हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का एक विषय पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सकता है भाई कुछ क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। और जो हो सकता है गलत हो तो मैं बता दूंगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कौन सा दृश्य कटाई मानदंड नहीं है, ठीक है। विच इज नॉट ए विजुअल हार्वेस्टिंग क्राइटेरिया। इनमें से कौन सा दृश्य कटाई का मानदंड नहीं है? तो कौन सा भाई? सेब। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों की डिब्बाबंदी कब शुरू हुई? ठीक है, तो पूछ रहा है फल और सब्जियों की जो डिब्बाबंदी है, कैनिंग है, वह कब शुरू हुई? तो सन 1809 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, शराब में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा। तो शराब में एल्कोहल कितना प्रतिशत पाया जाता है भाई? तो वैसे तो 5% से 23% बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए मान लेंगे 10 से 20%, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन, फसल कटाई के बाद कितना उत्पाद बेकार हो जाता है? तो फसल कटाई के बाद 40% जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, वह बेकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार द्वारा एफपीओ पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा एफपीओ कब पारित किया गया भैया? सन 1955 ईस्वी में पारित किया गया, ठीक है। सन 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे छठवां क्वेश्चन, सीट मीट किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका उत्तर हमें नहीं पता है, पेठा के द्वारा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप लोग बताइएगा। छठवें क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताएंगे। आगे सातवां क्वेश्चन, लाई पीलिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो लाई पीलिंग जो होता है 10% गर्म क्षार के घोल द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण किसके कारण होता है? पाश्चुरीकरण किसके कारण होता है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ और पूछा, उत्तर कुछ और दिया है। पाश्चुरीकरण होता है, कैसे होता है भैया पाश्चुरीकरण? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर। 30 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुरीकरण होता है। अगला है, परिरक्षण के लिए फलों के रस में अधिकतम KMC की अनुमति दी गई है, ठीक है। परिरक्षण के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए फलों के रस में अधिकतम KMS कितना दिया गया है भाई? तो अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम कितना हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा 700 ppm, और कम से कम पूछेगा तो 350, ठीक है। 350 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 750 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में नंबर 1 प्रसंस्करण सब्जी कौन सी है? तो टमाटर भाई। टमाटर का बहुत सारा प्रसंस्करण की तरह प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रसंस्करण दुनिया में नंबर 1 प्रसंस्करण सब्जी टमाटर है। आगे देखते हैं, आम की तुड़ाई का भौतिक मानदंड है, ठीक है। इनमें से आम की तुड़ाई का कौन सा भौतिक मानदंड है? हरा हल्का रंग, टपका चरण, ये हल्का पीला रंग। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CIPHT कहाँ स्थित है? तो CIPHT, ठीक है, या पूछा CIPHT कहाँ पर स्थित है? तो भाई CIPHT आपका लुधियाना में स्थित है। कहाँ पर? लुधियाना में, ठीक है। CIPHT का पूरा नाम क्या होता है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ठीक है। कहाँ पर है? लुधियाना में। अगला क्वेश्चन है, खरबूजे का परिपक्वता सूचकांक। खरबूजा जो होता है उसके परिपक्वता का सूचकांक क्या होता है? तो सुस्तवास, टाइपिंग, हाफ स्लीप स्टेज, नेक फॉल स्टेज, ठीक है। तो इसका जो पक्वता या परिपक्वता सूचकांक होता है वह क्या होता है भाई? तो वह होता है हाफ स्लीप स्टेज, ठीक है। अगला प्री कूलिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो फील्ड हीट को हटाना, फील्ड हीट को हटाना ये प्री कूलिंग कहलाता है। अगला है, फल और सब्जी की क्षमता रखने के लिए ZACC है कितना भाई? इसका क्षमता पूछा 1 क्विंटल है, ठीक है। ZACC का पूरा नाम होता है जीरो एनर्जी कूल चेम्बर, ठीक है। जीरो एनर्जी कूल चेम्बर, इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जीरो एनर्जी कूल चेम्बर के नाम से इसे जाना जाता है। आगे 16वां क्वेश्चन, फलों और सब्जियों के अवांछनीय या क्षतिग्रस्त प्रकार को हटाना क्या कहलाता है? ठीक है, फलों और सब्जियों में से अवांछनीय और क्षतिग्रस्त प्रकार के फलों को या सब्जियों को हटाना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाएगा, ठीक भाई। रॉगिंग जो होता है फलों पौधों में किया जाता है, ठीक है। क्यूरिंग तो आप लोग जानते ही हैं। और ग्रेडिंग भाई जब पहले उसकी सफाई कर लेंगे उसके बाद ही ग्रेडिंग हुआ, तो ऑप्शन नंबर ही सही रहेगा 16वें क्वेश्चन का। भाई देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग मैनेज करिएगा। वीडियो हम पेपर का नहीं बनाने वाले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेज आ गया, इस वजह से बना रहे हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया है, बोलना नहीं है।
17वां क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों की कटाई के बाद कौन सी गैस निकलती है? जब फलों और सब्जियों को काट दिया जाता है, उसकी कटाई हो जाती है, तो कौन सा गैस निकलता है? तो CH4 मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, आगे 18वां क्वेश्चन, टमाटर केचप का TSS का पूरा नाम टोटल सॉल्यूबल सॉलिड। ठीक है, तो टमाटर केचप का TSS कितना होता है? मैंने पिछला वीडियो बनाया था, तुमने बताया हुआ था कितना होता है भाई। तो इसका 25% होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे 19वां क्वेश्चन, कौन सी पैकिंग सामग्री नहीं है? इनमें से कौन सी पैकिंग सामग्री नहीं है? तो कागज़ और जाल बैग में पैकिंग होता है, प्लास्टिक बैग में भी पैकिंग होता है, वाइन में पैकिंग नहीं होता है, लकड़ी की टोकरी में भी पैकिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का। आगे 20वां क्वेश्चन, कौन सी मैनुअल कटाई विधि नहीं है? ठीक है, कौन सी इसमें से मैनुअल कटाई विधि नहीं है? तो भाई कौन सी मैनुअल कटाई विधि नहीं है? तो 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कटिंग। ठीक है, आगे 21वां क्वेश्चन, पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे इथिलीन जो होता है फलों को पकाने के काम आता है। तो 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, इथरेल। अगला है, परिरक्षण के लिए नमक की कितनी सांद्रता उपयोग में ली जाती है? ठीक है, नमक की कितनी सांद्रता जो है परिरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए उपयोग में ली जाती है? तो कितनी % दी जाती है भाई? 15 से 20%। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिब्बा बंद उत्पाद का भंडारण तापमान कितना है? जो डिब्बा बंद उत्पाद होता है उसका भंडार तापमान कितना होता है? तो कितना होता है भाई? 5 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे है 24वां क्वेश्चन, क्योरिंग की जाती है भाई, क्योरिंग किस में की जाती है इनमें से? इसको मैंने करवाया हुआ है पिछले वाली वीडियो में। किस में की जाती है भाई? प्याज में की जाती है क्योरिंग। अगला क्वेश्चन है, डिब्बा बंदी के जनक कौन है? कैनिंग के जनक कौन है? तो निकोलस अपार्ट जी हैं। ठीक है, निकोलस अपार्ट। अगला 26वां क्वेश्चन, पेक्टिन किसके द्वारा मापा जाता है? तो जेल मीटर के द्वारा नापा जाता है, और ये जेली में पाया जाता है मुख्य रूप से। पेक्टिन जो होता है, जो जेली बनता है उसमें होता है, मतलब फलों में भी होता है, मतलब पेक्टिन को नापने के लिए जेल मीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, टमाटर केचप बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यदि आपको टमाटर का केचप बनाना है तो किस प्रिजर्वेशन का या किस प्रिजर्वेटिव का यूज करेंगे आप लोग? तो भाई सोडियम बेंजोएट का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखिए जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है फल पूछा है। तो जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त नहीं है? तो केला। ठीक है, अगला रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो TSS की जानकारी के लिए। ठीक है, TSS के लिए, TSS निर्धारित करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। अगला है, सब्जियों में डिब्बा बंद किया जाता है। ठीक है, तो सब्जियों में जो डिब्बा बंद होता है वो ब्राइन में किया जाता है। ठीक है, और फलों में सिरप में किया जाता है। ठीक है भाई, ब्राइन मतलब होता है नमक का घोल। ठीक है, तो 30वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन, डिब्बा बंद करने से पहले फलों को उबाला जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर भाई उबाला जाता है फलों को? तो 80 डिग्री सेल्सियस पर फलों को उबाला जाता है डिब्बा बंदी करने से पहले। अगला क्वेश्चन है, CFTRI कहाँ स्थित है? तो इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैसूर में स्थित है। ठीक है, CFTRI का पूरा नाम होता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैसूर में है। अगला है, डिब्बा बंद फलों और सब्जियों का निकास तापमान कितना होता है? जो डिब्बा बंद फल और सब्जी होते हैं उनका निकास तापमान कितना होता है भाई? तो उनका निकास तापमान 80 से 82 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी यार, जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपको किसी फल का जेली बनाना है तो उसमें क्या आदर्श गुण होने चाहिए? आदर्श मतलब प्रचुर मात्रा में क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर दिया पेक्टिन और शर्करा, ऑप्शन नंबर बी एसिड और शर्करा, ऑप्शन नंबर सी शर्करा और एसिड, ऑप्शन नंबर डी पेक्टिन और एसिड। तो क्या होना चाहिए भाई? तो उसमें पेक्टिन और एसिड जो है प्रचुर मात्रा में होना चाहिए जिसका हमें जेली बनाना है। अगला है, एपिडा अस्तित्व में आया? तो एपिडा जो है APEDA, यह अस्तित्व में कब आया? तो भाई यह अस्तित्व में कब आया था? मैंने बताया हुआ था आप लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले सब्जेक्ट में। तो ये 1885 में आया था, दिसंबर 1885 में आया था। एपिडा का पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने कई बार बताया हुआ है। आगे 36वां क्वेश्चन, मुरब्बा बनाने के लिए कौन सा फल सबसे उपयुक्त होता है? कौन सा फल होता है जो मुरब्बा बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो भाई जो नींबू और की फल होते हैं ज़्यादातर उन्हीं का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संतरा। ठीक है, अगला है, जेली का लाल रंग किस कारण होता है?
तो चार्जिंग ऑफ शुगर, ठीक है, चेयरिंग ऑफ शुगर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ए सही हो जाएगा, चीनी की चर्बी के कारण, ठीक है। 37वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 38वां क्वेश्चन। ब्लांचिंग किसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? तो फूल गोभी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 38वें क्वेश्चन का भी। आगे 39वां क्वेश्चन। फेनी तैयार किया जाता है, तो फेनी किसके द्वारा तैयार किया जाता है भाई? कैल्शियम नट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, काजू के द्वारा। आगे है चटनी में TSS% कितना होता है? तो भाई चटनी में 50% टोटल सॉल्यूबल सॉलिड पाया जाता है, ठीक है। 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 50%। आगे 41वां क्वेश्चन। खीरे का भंडारण तापमान कितना है? ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर खीरे को भंडारित किया जा सकता है? तो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 42वां क्वेश्चन। सभी सब्जियां प्रकृति में होती हैं, सभी सब्जियां प्रकृति में किस टाइप की होती हैं? एसिड होती हैं या क्षारीय होती हैं? तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है और हमें पता है, आप लोगों को आ रहा होगा, तो इसका उत्तर आप लोग हमें बताएंगे, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में, ठीक है। सब्जियां किस प्रकृति की होती हैं, एसिड या क्षारीय? ये सब छोड़िए, इन दोनों बस बताइए, दो में से, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग। अगला 43वां क्वेश्चन। त्वरित हिमीकरण तापमान, ठीक है, त्वरित हिमीकरण किसका तापमान है भाई? मतलब त्वरित हिमीकरण का तापमान कितना होना चाहिए, मतलब क्विक फ्रीजिंग का? तो -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे 44वां क्वेश्चन है। जीरो एनर्जी कूल चेम्बर, जो ZECC था, अभी मैंने बताया था कि उसमें 1 कुंटल जो है फलों को प्रिजर्व किया जा सकता है, तो उसका जो विकसित है या उसका जो आविष्कार हुआ वो किसने किया है? तो किसने किया है भाई? तो SK राय जी ने, ऑप्शन नंबर ए। 2 लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन ऑप्शन में एक ही दिया है, तो SK राय जी ने किया था, ठीक है। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर किसके द्वारा विकसित किया है? तो SK राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 45वां क्वेश्चन है भाई। जैम में TSS मात्रा बताना है, जैम में, ठीक है। तो जैम में कितना TSS पाया जाता है? तो 68%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 68%, ठीक है। आगे है 46वां क्वेश्चन। चीनी और नमक के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? तो ऑस्मोसिस, ठीक है। चीनी और नमक के मुख्य सिद्धांत सारे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस नहीं डिफ्यूजन रहेगा यार, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन है, ठीक है। आगे है 47वां क्वेश्चन। सब्जी की डिब्बाबंदी में प्रयुक्त नमक घोल का सांद्रण कितना होता है? जो सब्जी की डिब्बाबंदी की जाती है, सब्जी का क्लीनिंग की जाती है, उसमें जो नमक का घोल होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं नमक के घोल को, ठीक है। तो जो ब्राइन होता है उसका सांद्रण कितना होता है, कंसनट्रेशन कितना होता है, यही पूछ रहा है। तो 2 से 3 डिग्री, सॉरी 2 से 3 होता है, ठीक है। अगला है माजा कोल्ड ड्रिंक। माजा कोल्ड ड्रिंक तो आप लोग जानते होंगे, सभी लोग सुने होंगे। माजा कोल्ड ड्रिंक में आम की किस किस्म का उपयोग किया जाता है? तो भाई वो चाहे तो किसी भी किस्म का यूज कर सकते हैं, लेकिन बताया जाता है कि वो अल्फांसो मैंगो का यूज करते हैं, ठीक है, अल्फांसो मैंगो का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बताते हैं, जब माजा बनाने वाले थे उस पर लिखा हुआ होता है, उसके इंडिकेटर में कि क्या क्या इसमें डाला जा रहा है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि अल्फांसो वैरायटी का इसमें यूज किया गया। अगला है डिब्बाबंदी को इस रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें से डिब्बाबंदी को और किस रूप में जाना जाता है? तो सिर्पिंग, फ्रीजिंग, एप्टाइजिंग, बॉटलिंग। तो भाई डिब्बाबंदी को कैनिंग को बॉटलिंग भी बोला जाता है, ठीक है। और अगला 50वां क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। निर्जलीकरण तापमान सामान्यतः सब्जी के मामले में कितना होता है? ठीक है, सब्जी के मामले में जो निर्जलीकरण तापमान होता है वह कितना होता है? तो 60 से 66 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और जो फल के लिए कितना होता है? तो 66 से 71 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। याद रखिएगा, निर्जलीकरण तापमान सामान्यतः सब्जी के लिए 60 से 66 डिग्री सेल्सियस और फल के लिए 66 से 71 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कुल आपके 50 क्वेश्चन थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 के हैं, जिसको मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और क्वेश्चन समझ में भी आया था। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देख ही लिए होंगे। थोड़ा सा वीडियो मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया भाई, क्योंकि बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इस वजह से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी वीडियो चाहिए सब्जेक्ट का तो कमेंट में नेक्स्ट वीडियो लिखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।